मातलिका ययाति को स्वर्ग ले जाने के लिए आना। सुकर्मा कहते हैं, मातली जहां नहुष के पुत्र ययाति जी थे वहां पहुंचा। देखा तो जैसे सभा में विराजमान इंद्र शोभित होते हैं, वैसे ही धर्मात्मा ययाति जी अपनी सभा में शोभित हो रहे थे। सो जाकर सत्यभूषण महात्मा राजा से मातली बोला कि हे राजन, हम देवराज के सारथी हैं, हमारा वचन सुनो। हम इंद्र के भेजे हुए तुम्हारे समीप इस समय आए हैं। जो देवराज ने तुमसे कहा है वह एकाग्र मन होकर करो। इसी समय आप इंद्रलोक को चलें, क्योंकि देवराज ने कहा है कि अब पुत्र को राज्य दे, अंत्येष्टि कर्म उत्तम करके आए। महातेजस्वी इल राजा यहीं आकर बसते हैं, क्योंकि पुरुरवा महावीरवान विप्रचिति शिवी मनु इक्ष्वाकु राजा बुद्धिमान सगर तुम्हारे पिता नहुष ऋत्विज शांतनु भरत युवनाश कार्तवीर ये सब बहुत यज्ञों को कर स्वर्ग में आनंदित रहते हैं। वह इन राजाओं के तुल्य और भी यज्ञ कर्मों में तत्पर राजा यहाँ आकर निवास करते हैं। सबके सब अपने अपने कर्मों से स्वर्ग में भी इंद्र ही के संग प्रमुदित होते हैं। फिर तुम सब धर्म जानने वाले और सब धर्मों में स्थित हो। हे महीपति, इंद्र के संग स्वर्ग में आनंद कीजिए। यह सुन ययाति जी बोले कि हमने कौन सा कर्म किया है जिससे देवराज इंद्र जी अपने साथ स्वर्ग सुख भोगने को बुलाते हैं। मातली, सब हमसे कहो। तब मातली बोले कि हे राजेंद्र, 80 सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुमने जो दान पुण्य यज्ञ आदि कर्मों का साधन किया है, हे महाराज, उन्हें अपने कर्मों से स्वर्ग को चलो। हे महीनाथ, चल के देवराज जी से सख्य करो। वह पंचभूतात्मक इस शरीर को यहीं भूमि पर छोड़कर चलो। वह दिव्य शरीर धारण कर अपने मनमाने भोग वहां चलकर भोगो। तुम्हारे भोग के लिए सब पदार्थ स्वर्ग में जैसे तुमने यहाँ दान पुण्य यज्ञ तप किए हैं वैसे वैसे बनकर तैयार हुए हैं। महाराज ययाति जी बोले कि हे मातली जी, जिस शरीर से पृथ्वी पर बहुत से सुकृत और पाप सिद्ध होते हैं उसको यहीं छोड़कर उसी के इकट्ठे किए हुए पदार्थों को भोगने को कैसे चले। मातली बोली कि हे नृप, जहां इन पृथ्वी जल वायु तेज आकाश पंच तत्वों से ये शरीर उत्पन्न हुआ, इसे वहीं छोड़ दिव्य शरीर से सब लोग स्वर्ग में जाते हैं। वह अन्य सब मनुष्य भी जो कि पाप पुण्य सबके साधक हैं, वे भी इस शरीर को यहीं छोड़ नीचे या ऊंचे को जाते हैं। राजा ययाति बोले कि हे मातली जी, इसी पंचात्मक शरीर से ही पुण्य पाप करके मनुष्य ऊपर या नीचे को जाते हैं। तो फिर क्या विशेषता हुई जो शरीर को भूमि ही पर छोड़कर जाना होता है। जो पाप पुण्य के ही प्रभाव से देह का पात होता है। तो हे सूत, मृत्यु लोक में ये प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखाई देता है। वह पुण्य करने की कुछ विशेष अधिकता ना हुई। जिस शरीर से मनुष्य यहाँ सत्य धर्म आदि इकट्ठा करता है उसको मनुष्य यहाँ कैसे छोड़े। आत्मा व काया ये दोनों मित्र रूप हैं। फिर काया मित्र को छोड़कर आत्मा चला जाता है। मातली बोली कि हे राजन, तुमने सत्य कहा। आत्मा काय को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि आत्मा का काय के संग कुछ संबंध ही नहीं है। क्योंकि यह शरीर सदा पंच तत्व रूप ही रहता है। देखो, जब से उत्पन्न होता है सदैव जर्जरित ही बना रहता है। वृद्धावस्था से पीड़ित होता है
और व्याधियों से सदैव दूषित रहता है। वह जब जरा के दोषों से ये काय प्रभग्न हो जाता है तो फिर यहाँ रहना नहीं चाहता। आकुल व्याकुल हो जीव को छोड़कर आप चला जाता है। धर्म सत्य से जो पुण्य उसने किए हैं, वह दान नियम संयम किए हैं, वह अश्वमेध आदि यज्ञ तीर्थ संयम जो कुछ उसने धर्म कर्म किए हैं, वह जो तप पुण्य और भी किए हैं, वे इस जरा को नहीं रोक सकते। वह ने वे पाता की शरीर को दुख देने वाली वृद्धता को निवारित कर सकती हैं। राजा ययाति जी फिर बोले कि जरा कहां से उत्पन्न होती है, क्यों शरीर को पीड़ित करती है। हे सूत, ये हमसे तुम विस्तार से कहने के योग्य हो। मातली बोली कि हे नृपोत्तम, हम तुमसे जरा का कारण कहते हैं, जिससे कि ये काया के मध्य में उत्पन्न होती है। यह शरीर पृथ्वी आदि पांच भूतों से बना है, इसी से पांचों से सदा युक्त रहता है। वही राजन जिससे कि इन सबों से यह उत्पन्न होता है, इसी से कायिक भी कहलाता है। जब यह अग्नि से प्रज्वलित होता है तो इसमें से रस उत्पन्न होता है, उस रस से धूम उत्पन्न होता है, वह धूम से मेघ होते हैं, वह मेघों से जल उत्पन्न होता है, वह जल में पृथ्वी होती है, फिर वह पृथ्वी ऋतुकाल को प्राप्त होती है। जैसे कि नारी रजस्वला होती है, उससे गंध उत्पन्न होता है, वह गंध से फिर रस होता है, रस से अन्न होता है, अन्न से वीर्य होता है। इसमें संदेह नहीं है। वीर्य से कुरूप देह होता है। जैसे पृथ्वी गंधों को उत्पन्न करती है, रसों से पृथ्वी तल में चलती है, वैसे ही देह नित्य ही रस के आधार सब ओर चलता है, उससे गंध उत्पन्न होता है, गंध से फिर रस होता है। हे राजन, रस से महाअग्नि होती है। इसमें दृष्टांत देखिए। जैसे काष्ठ से अग्नि होती है और फिर काष्ठ को प्रकाशित कर देती है, वैसे ही देह के मध्य में रस से अग्नि उत्पन्न होती है, वही नित्य ही संचार कर देह को पुष्ट करती है। जब तक रस की अधिकता होती है तब तक जीव शांतिमान होता है। वैसे ही अग्नि चार प्रकार कर क्षुधा रूप से वर्तमान होता है, फिर यह तीव्र जल समस्त अन्न की इच्छा करता है तो अन्न और जल के दान को पाता है। अग्नि रक्त को चार प्रकार करती है, वैसे ही वीर को भी इसमें संदेह नहीं है। उससे फिर सब देह का नाश करता यक्ष्म रोग होता है। रस की अधिकता होती है तब अग्नि शांत हो जाती है। रस से पीड़ित हुआ तो जर रोग हो जाता है। ग्रीवा पीठ कटी गुदा और सब संधियों में अग्नि स्थित होता है। देह में अग्नि वर्तमान होता है। जब रस की आधिक्य होती है तो काया को पुष्ट करती है। रस जब कुछ बंधन को प्राप्त होता है, उसी से बल होता है, वह उसी बल से फिर काम उत्पन्न होता है। वह शरीर का शल्य रूप होता है, वह वही कामाग्नि कहलाता है। वह बल का नाश करता है। मैथुन के प्रसंग से देह में विनाश भाव को प्राप्त हो जाता है। जब पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ता है तब कामाग्नि से पीड़ित होता है। वह मैथुन के प्रसंग से फिर उसकी इंद्रिय को मूर्छा आ जाती है। वह शरीर तेजहीन हो जाता है और बल की हानि होती है। जब बलहीन हो जाता है तो अग्नि की प्रेरणा से दुर्बल हो जाता है। वह उस अग्नि के प्रचार से पुरुष के शरीर में शुक्र व शोणित उत्पन्न होता है। वह जब शुक्र व शोणित दोनों का
नाश हो जाता है, तब देह शून्य हो जाता है। वह तब काय में अतिलोलुपता उत्पन्न होती है। शरीर की आकृति अति प्रचंड होकर बिगड़ उठती है। वह अंगों में विवरणता छा जाती है। उस दुख के मारे संतप्त होकर काया बुद्धिहीन हो जाता है। वह जब कभी नारी को देखता या सुनता है, तब चित्त सदैव उसी में लगकर भ्रमण करने लगता है। वह काया में तृप्ति नहीं होती, चित्त लोलुप होकर उसी में दौड़ता रहता है। फिर स्वरूपवती व अरूपवती सब स्त्रियों में उसका चित्त जाता है। तब मांस व शोणित के संचय से काया बलहीन हो जाती है। वह कामाग्नि से नाशित होने के कारण शरीर में फलित आ जाता है। बस तब उसी से शरीर में दिन दिन में जरा आ जाती है। तब जैसे जैसे नर नारी की चिंतना करता है, वैसे वैसे इसके तेज की हानि होती है। उससे देह नाश हो जाता है।